नमस्कार साथियों। आज हम अपने इरसाल नमूने इस चैनल पे बात करेंगे दिल को दहला देने वाली और इंसानियत को शर्मसार करने वाली उस प्रेग्नेंट हाथिनी की बात, जिसके मृत्यु से या फिर उसके खून से, मैं कहूँगा उसका मर्डर हुआ है, उसका खून हुआ है, और वो भी इंसानियत के हाथों। एक बेजुबान जानवर मारा जाता है, वो भी उस अकल के साथ में जिसको सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होशियार समझा जाता है, ऐसे इंसान के हाथ से। तो दोस्तों, आज की कहानी उसी हाथिनी के लिए और उसी के लिए। जी हाँ दोस्तों, नमस्ते इंडिया, राम राम इंडिया, सलाम इंडिया, राम राम इंडिया। आप सभी के सामने फिर से एक बार हाजिर हूँ दोस्तों। मैं MTV यानी कि मंगेश ठाकरे विदर्भ। अभी 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं कि फेसबुक पे एक छोटी सी पोस्ट ने पूरे सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा सोशल एस्पेक्ट हिला दिया। उसकी वजह भी उतनी है दोस्तों। एक बेजुबान जानवर को हम मारते वक्त, पत्थर मारते वक्त, काटते वक्त, फेंकते वक्त, उसको कुचलते वक्त कभी भी हमें ये महसूस नहीं होता कि उनका भी दुख दर्द अपना है। साथियों, हर एक किसान हर एक राज्य का अपनी अपनी फसल को लेकर परेशान होता है और अपने अपने राज्यों के हिसाब से कुछ अलग अलग जानवरों की तकलीफ भी होती है। जैसे कि हम विदर्भ में रहते हैं तो हमारे यहाँ जंगली सुअर, हरिन, उसके बाद में जो कार्विट जिसे कहते हैं हम, नीलगाय, उनकी तकलीफ बहुत है। उनके लिए कुछ गाँठी बॉम्ब बनाए जाते हैं, जैसे कि बारूद जो आती है कुआं फोड़ने के लिए जो इस्तेमाल की जाती है, वो सुरंग बनाने के लिए जो इस्तेमाल की जाती है, ऐसी बारूद को अगर आप गोबर के तहत या फिर आटे के तहत बांध कर रखें तो जब भी उसके साथ में कोई हलचल होगी या फिर उसको तोड़ा जाएगा या फिर उसके साथ में कुछ उसके ऊपर हैमर होगा तो वो फट जाता है। बहुत बार तो ये किसानों के साथ में होता है कि वो जंगली सुअरों के लिए रखते हैं और रखने के पहले ही वो फट जाता है। बहुत बार ये पानी के संपर्क में आने के बाद फटता है। तो ऐसे ही बॉम्ब का उपयोग आज उस हाथिनी को मारने के लिए किया गया। हमें फेसबुक पे या फिर सोशल मीडिया पे या फिर न्यूज़ के माध्यम से कोई भी खबर जब मिलती है तो हम अपनी इंसानियत दिखाते हुए एक साथ में निषेध करना चालू कर देते हैं या फिर उसका समर्थन करना चालू होते हैं। मैं आज इसको दोनों साइड से देखना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा कि इसकी दूसरी साइड भी है। केरल, आसाम और आंध्रा के साइड में हाथी को भगवान का दर्जा दिया जाता है और उसकी पूजा भी की जाती है। लेकिन वहाँ पे हाथी के झुंड से झुंड रहते हैं और जब कभी हाथी, मस्तवाल हाथी, अपने आका से कंट्रोल के बाहर चला जाता है, जो उसका माहौत होता है उसके भी कंट्रोल के बाहर चला जाता है, तो ये हाथी कभी ये नहीं देखता कि मैं क्या नुकसान कर रहा हूँ, किसका नुकसान कर रहा हूँ। हाथी के झुंड ने बहुत सारे घर बर्बाद किए हैं, बहुत सारे लोगों को तकलीफ दी है, बहुत सारे बच्चों को कुचला है, बहुत सारे इंसानों को कुचला है। इसके लिए आपको कभी भी आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या फिर गूगल पे चेक कर सकते हैं। बहुत सारी न्यूज़ हम कमेंट में उसके बारे में देने वाले हैं। मैं इस बात का समर्थन नहीं कर रहा हूँ कि ये जो मौत हुई ये अच्छा हुआ या गलत हुआ। जो भी हुआ वो गलत ही हुआ, क्योंकि हमें ये अधिकार किसने दिया कि हम किसी की भी जान लें। अपने भारतीय संविधान के अनुसार अगर हम खुद की भी जान लेते हैं तो उसके ऊपर भी आत्महत्या का गुना दाखिल होता है। साथियों, मैं चाहूँगा आज के इस विषय पे थोड़ा सा गंभीर होकर बात करने की। बहुत सारे लोगों ने मीम्स बनाए, न्यूज़ बनाई, छोटे छोटे ऑप्शंस बनाए और हर एक शख्स ने अपने अपने तरीके से उस बात को गलत सह रहा है। सोचो दोस्तों, क्या किसी ने उस हाथी को अनानास भरा वो बॉम्ब खाने को दिया? नहीं, उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई। साथ ही साथ ये अलग अलग टाइप के बारूद से भरे हुए फल इसलिए रखे जाते हैं कि जानवर खाए और हमारे खेती का नुकसान न हो। इस बार एक बेजुबान हाथी जो कि प्रेग्नेंट था, ये बाद में पता चला। जिन्होंने ये कृत्य किया है उन्हें फॉरेस्ट एक्ट के अनुसार 2 साल की सज़ा भी होती है, उनके ऊपर गुनाह दाखिल होता है। और श्रीलंका में तो अगर आप हाथी को मारते हो तो आपको मृत्युदंड है। अगर आप एक आधे इंसान को मारते हो तो शायद आप छूट सकते हो, लेकिन एक आधे हाथी को मारते हो श्रीलंका में तो कोई भी हालत में आप बचते नहीं, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपको फांसी हो सकती है। तो दोस्तों, आज इस छोटी सी बात को लेके, जैसे हम विदर्भ में रहते हैं तो विदर्भ की बात है तो जंगली सुअरों का बड़ा प्रॉब्लम है। तो खेतों को करंट देना, खेतों में बॉम्ब रखना, खेतों में स्ट्रॉमैन रखना, ऐसी अलग अलग, या फिर थाली बजाना या फिर कोई आवाज़ करना जिससे जानवर भागे। फिर भी उसके बावजूद भी जब 10 एकड़ से भी ज़्यादा, 5 एकड़ से भी ज़्यादा खेत होता है, इतने सारे खेत में एक किसान का पूरा परिवार ध्यान नहीं दे सकता। क्या वहाँ पे सिक्योरिटी बोर्ड लगाए या फिर सिक्योरिटी गार्ड लगाए? नहीं हो सकता दोस्तों। ये जो घटना हुई बहुत ही शर्मसार है, क्योंकि
वो जो हाथी को बचाने के लिए जिस शख्स ने पूरी कोशिश की, वो फॉरेस्ट ऑफिसर मिस्टर मोहन कृष्णन। और इसको एक सिलिकॉन वैली बोलेंगे, या फिर एक ऐसा एरिया रहता है जहाँ पे हाथियों को खेलने कूदने दिया जाता है और उनके एरिया में जाने को प्रतिबंध किया जाता है। लेकिन भूख से तड़पते हुए इस हाथी को जंगल में कुछ भी न मिलने के कारण, या फिर उसके अंदर पल रहे उस छोटे से बच्चे के लिए, वो हाथी बाहर निकला। और बाहर निकलने के बाद उसे अनायास वो जो अनानास दिखा, पाइनएप्पल दिखा, तो उसने उसको खाने की कोशिश की। जैसे वो खाया, उसका मुंह फट गया, उसकी सूंड टूट गई, उसके दांत टूट गए, उसकी जीभ, और लहूलुहान हालत में। ये तो अच्छी बात हुई दोस्तों कि वो हाथी मस्तवाल होकर, पागल होकर, किसी अगर लोगों को नुकसान करता था तो कम से कम 50 से 100 लोगों की जान जाती थी। लेकिन उस हाथी ने भी थोड़ी सी इंसानियत बताई, और सबसे पहले उसको जो जलन हो रही थी उसको छुपाने के लिए, उसको दबाने के लिए, और उसके बच्चे तक वो जलन न पहुंचे, इसलिए वो पानी में जाकर गया। जब मोहन कृष्णन ने वो पहली बार देखा तो उन्होंने 2 हाथी के माध्यम से, कुछ लोगों के माध्यम से निकालने की भी कोशिश की। बहुत सारे फोटोज़ आ रहे हैं जो फेक भी है, क्योंकि वो हाथी की तबीयत 14 से 15 साल की होने की वजह से, और इस तरह से हादसा होने के बाद उसकी हालत बहुत ही पतली सी थी। इसका एक ओरिजिनल वीडियो भी आपको मैं लिंक में भेजना चाहूँगा। साथ ही साथ दोस्तों बहुत सारे लोगों ने मेम्स बनाए। जब ये हाथी मर गया, पूरी कोशिश की गई 3 दिन तक, और ये सब होने के बाद वो हाथी उसमें से बाहर नहीं निकला। उसने शायद सोच लिया होगा कि जिस इंसान ने मुझे जख्म दिया है उस इंसान से हमें मदद भी नहीं लेनी चाहिए। और शायद उस हाथी का, उस जानवर का, उस बेजुबान जानवर का हमारी इंसानियत से शायद भरोसा उड़ गया होगा, और इसी के लिए उसने अपनी जान दे दी। जब उस हाथी को बाहर निकाला गया, उसका पोस्टमार्टम हुआ, तब और भी दर्दनाक बात बाहर आई कि वो हाथी प्रेग्नेंट था। वो हाथिनी जो थी वो प्रेग्नेंट थी, और उसका बच्चा, जो हाथ पे एक छोटा सा फोटो आप देख रहे हैं दोस्तों, इतना मासूम बच्चा कि जिसका आकार भी, और एक हाथी को अपने बच्चे को जन्म देने के लिए कम से कम 20 माह का अवधि लगता है। ये सारी जानकारी मैंने भी ये 2 दिन में ली। आप सभी से गुजारिश है दोस्तों कि किसी भी बेजुबान जानवर को जमे तक अपनी तरफ से नुकसान ना होने दें। लेकिन बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि अगर कोई बंदर रोड पर आया है और उस बंदर को बचाने के लिए का पूरा परिवार कार से एक्सीडेंट होकर गुजर गया है, तो जानवरों की हमें देखभाल करनी है, लेकिन हमारे अपनी जान भी बचानी है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत सारी बातें बताना चाहता हूँ दोस्तों, लेकिन थोड़ा समय की नज़ाकत है, और भी बातें करेंगे। लेकिन आज इतना ही कि हर बार बेजुबान जानवर गलत नहीं होते, हर बार इंसान गलत नहीं होते। और केरल जैसे सुशिक्षित राज्य में जिस किसी व्यक्ति के हाथ से यह गुनाह हुआ है, मैं चाहता हूँ कि वो सामने आए, कबूल करे कि मेरे हाथ से गलती हुई, अपनी सज़ा भुगते, ताकि हमारी वो इंसानियत शर्मसार होने से बचे और उस बेजुबान जानवरों का फिर एक बार हमारे इंसानियत पे भरोसा रहे। अगर आप चाहते हैं कि इंसानियत पे भरोसा रहे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। और मैं फिर से अपील करना चाहता हूँ उस शख्स से जिनके हाथों से ये गलती हुई है। आपको नहीं पता, क्योंकि मुझे जिस प्रकार से आज सभी तरफ से वो सोशल मीडिया पे उसका निषेध किया जा रहा है, उसको ब्लैकआउट किया जा रहा है, तो दोस्तों कोई भी शख्स ऐसे हालत में शायद घर पे एक शांति की, चैन की नींद भी नहीं ले सकता। और अगर उस शख्स तक मेरा ये मैसेज जा रहा है तो मेरा ये कहना है कि वो और उस तरीके से सभी शख्स, अगर अपने हाथ से गलती हुई है तो उसे एडमिट कीजिए, कबूल कीजिए, और आप सज़ा भी पाइए, ताकि आप चैन की नींद सो सके। और दोस्तों फिर एक बार गुजारिश है, उस हाथिनी के लिए हम सब लोग श्रद्धांजलि तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ हमारे हाथ से फिर से एक बार किसी भी प्रकार की ये कठिनाई, ये गलती ना हो। अगर हमारे हाथ से चींटी भी मरती है तो हमें गुस्सा आता है। दोस्तों हमारी इच्छा नहीं है मच्छरों को भी मारने की, लेकिन जब वो हमें काटता है तो मजबूरन मारना ही पड़ता है। आज ये जो हाथी की बात है और हमारे सोशल मीडिया की और न्यूज़ चैनल की एक खास बात है, जब तक कोई नया मटेरियल नहीं मिलता है हम एक ही विषय को लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता, और जैसे ही दूसरा सब्जेक्ट आता है हम पहले सब्जेक्ट पे हट जाते हैं। तो आपसे फिर से गुजारिश है दोस्तों कि आप सब लोग मिलकर उस बात को डिनाई करें, उस बात को बताएं कि ये गलत है। क्योंकि आज मैं भी कि मैं यही कहूँगा कि ये माटी की पुतली तूने क्या कर डाला है, उस बेजुबान जानवर की जान ले रहा है। आप सभी से गुजारिश है दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, लाइक करें। आपको पसंद आए तो आप नीचे अपनी कमेंट लिखें, और साथ ही साथ मुझे भी अपना जवाब दें। मैं मंगेश ठाकरे आपसे फिर से मिलूँगा। सलाम इंडिया, राम राम इंडिया, नमस्ते इंडिया, जय हिंद, जय भारत।